मेरा नाम ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह है। इस बार जमुई नगर परिषद क्षेत्र चुनाव में वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 16 से बन के आया हूँ। आज नॉमिनेशन किए हैं। सर ये आप फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मतलब लगा आपको कि चुनाव लड़ना चाहिए अपने वार्ड को लेकर के? कब आपके अंदर ये चुनाव लड़ने की शक्ति जागी? हमारे ग्रामीणों के ललकार पे जब वो ललकारते थे किसी भी चीज़ को लेके कि भैया ये वाला करवा दो, वो करवा दो, ऐसा वैसा, जब हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके कोई ना कोई हमारे पास आते ही रहते थे। सब कुछ देखते 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 हम लोग समझे क्या कि यार जब इतना काम खुद से ही करना है, सीईओ के पास हम ही को जाना है, बीडीओ के पास जाना है, प्रशासनिक हेल्प के लिए हम ही को आगे आना है, सदर अस्पताल में स्वास्थ्य हेल्प के लिए जब हम ही को आना है, तो फिर चुनाव में ही हम क्यों नहीं आ जाएं। और जनताओं का साथ मिला, भरपूर समर्थन मिला कि हमारे वार्ड से आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अभी वार्ड काउंसलर कौन है वहाँ का? अभी अशोक ताती है। अशोक ताती जिस वार्ड में है वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक बार जीते हैं, फिर से वो चुनाव मैदान में है। और क्या अभी मूलभूत समस्याएं आपके पंचायत में क्या है? हाँ, आप पूरा वार्ड का भ्रमण कीजिए कभी जाके, जमुई बिठलपुर वार्ड नंबर 16, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ वार्ड पार्षद जो हैं अभी अशोक ताती का घर है, उनके घर के जस्ट बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का वितरण नहीं होता है, वो शिक्षा का मंदिर नहीं है, वो एक गरीब परिवार के रहने का आश्रय बन चुका है और पिछले 3 वर्ष से यही चल रहा है, मतलब उनके कार्यकाल से ही यही चल रहा है। तो इसका कारण क्या है? अब आपके वार्ड में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कि मतलब रहने के लिए घर नहीं है, हाँ, आप इंदिरा आवास का फायदा, इंदिरा आवास का लाभ पहले उसको देते हैं, उसका घर बनवा देते हैं। आज आपका प्राथमिक विद्यालय स्वतंत्र रहता, आप डीओ से बात करके, शिक्षा पदाधिकारी से बात करके वहाँ पे शिक्षकों का नियोजन करवाते हैं, और वहाँ पे जो शिक्षक नियोजित होते वो वहाँ पर जाके अपना विद्या बांटने का काम करते हैं। वो समस्या जस्ट उनके घर के बगल का है, मतलब घर से अमूमन 100 मीटर की दूरी पे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीका का यहाँ पूरे जमुई नगर परिषद का सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो बरसात या तो फिर नाली का है, ड्रेन का है, सड़क का है, सबसे बड़ी समस्या पूरे नगर में यही दिखता है। और आपके जो वार्ड है उसमें यह समस्या के साथ और क्या क्या समस्या? बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जाके देख लीजिए, जो गली नली योजना का निर्माण हुआ है, उसका कोई भी नली आप जाके देख लीजिए, उसका गुणवत्ता जो होता है वो इतना गिरा हुआ है कि नली अपने आप टूट जाती है, बीच से दरार आ जाता है, दीवार टूट के उलट जाता है, गिर जाता है, नली फूट जाती है और पानी उसमें आता है तो कहीं से भी लीक कर जाता है, किसी के घर पे, किसी के खेत में। उसका कोई एक स्रोत नहीं है कि हाँ यहाँ से नली है तो नली का जहाँ पे निकास है वहीं पे पानी निकल रहा है। आज आपका नामांकन था, जिस तरह का युवा आप लोग के साथ में चल रहे थे, युवाओं की भीड़ थी, तो सर युवा के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? युवाओं के प्रोत्साहन के लिए हम लोग, हमारे एक मित्र थे जो पिछले वर्ष जिनका देहांत हो गया था, उनके नाम पे एक क्लब का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत, शिरोमणि युवा नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत शिरोमणि युवा क्लब के नाम से करवा दिया है, जिसके देख रेख में पूरे साल में 1 2 3 4 बार हम लोग वहाँ पे एथलेट इवेंट करवा देते हैं। एथलेट इवेंट करवाते हैं, क्विज करवाते हैं, रक्तदान का जो होता है वो करवाते हैं, मतलब उनके पुण्यतिथि पे रक्तदान का शिविर करवाते हैं। सामाजिक कार्य चलता है और युवाओं के उत्साह वर्धन के लिए वो जो एथलेटिक्स होता है उसमें हमारे नगर परिषद के 8 10 गाँव 20 गाँव के लोग भाग लेते हैं, और सब उस स्पर्धा में सब अपनी अपनी जीत के लिए मेहनत करते हैं, तो युवाओं में उत्साह बढ़ता है। अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोट किसी के चेहरे को, किसी के बैकग्राउंड को या किसी के पूर्वजों को देख के ना दे। वोट अगर देना है तो उस योग्य प्रत्याशी को दे जो आपके बच्चे को उचित शिक्षा, आपके पूरे परिवार को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, आपके पूरे समाज, पूरे गांव, पूरे वार्ड को मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी सुरक्षा दे, और गांव को सही तरीके से डेवलप कर सके, जिसके पास इतनी योग्यता हो कि वो अपनी योग्यता के आधार पे लड़ के जमुई नगर परिषद में बैठे और लड़ के वहाँ से कोई भी फंड अपने वार्ड के लिए आवंटित करे, जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं उसको ख़त्म करने के लिए। वैसे प्रत्याशी को चुनिए जिनको 10 कलम लिखना आता हो, 10 लाइन बोलना आता हो, 10 लोगों से उनकी पहचान हो, और कहीं स्वार्थ ना दिखे।
हमारा वार्ड जो है काफ़ी शोषित वार्ड है, ठीक है। वहाँ पे मतलब पिछड़े तबके के बहुत से लोग हैं, जाति के आधार पे नहीं, पिछड़े तबके का कहने का मतलब हुआ क्या कि रोजगार, आर्थिक आय के हिसाब से, हाँ आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमारा रहेगा कि सरकारी जो भी योजना है वो डायरेक्टली इन तक पहुंचे बिना कहीं कोई रुपया दिए हुए, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अब एक इंदिरा आवास के चक्कर में उनको 35 दिन आना पड़ता है पूरे साल में, नगर परिषद और मुखिया के पीछे घूमना पड़ता है। 35 दिन वो अपना काम नहीं कर पाते, तो 35 दिन अगर काम नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। आवास में भी लेन देन कुछ बीच का? हाँ, आवास योजना पूरा जमुई, पूरा नगर परिषद में आवास योजना बदनाम है, जल नल योजना बदनाम है। सरकार वही सड़क देती है खोदने के लिए, खोद के जल नल योजना का पाइप लगवाती है, और पाइप लगवाने के बाद बोलती है कि सड़क भी गली नली योजना आ गया है, फिर से वही खुदवा देती है, फिर पाइप कट जाता है, जल नल योजना बेकार हो गया, नली बन गया। किनकी मतलब इसमें गलती है ना, ये सिस्टम की? सिस्टम का गलती है। इसके खिलाफ अगर बात किया जाए, या कोई भी वार्ड पार्षद, हमको फंड मिल रहा है, हम उसको कैसे धरातल पे उतारे, अगर ये सोचे और उस हिसाब से काम करे तो नल योजना को नली योजना में परिवर्तित करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस रुपया का गमन के लिए ऐसा किया जाता है। ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह, वार्ड नंबर 16, बिठलपुर।